धम्मबंधु, भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ कैसा था। संघो विशुद्धो वरदक्षिणेयो संतीन्द्रिय सब मलपहीनो। यानी संघ विशुद्ध था, मन से निर्मल था, क्लेशों से मुक्त था, राग द्वेष मोह भौतिक सुख और ये दुनिया के स्वभाव आचरण से बिल्कुल मुक्त था, निर्मल था। इसलिए कहा विशुद्धो, संघो विशुद्धो, वर दक्षिणी विशुद्ध था, ना किसी के पक्ष में, ना किसी के विरुद्ध में, ना किसी की बातों को बुरा मानना, ना किसी को द्वेष राग मोह माया से मुक्त। संघ विशुद्धो वर दक्षिणी, और इसलिए दान करने समान था। वर दक्षिणी हो, दान देने लायक था। संतेंद्रियो यानी कि उनकी इंद्रियां शांत थी, दुनिया के व्यवहार से उन्हें कुछ लेन देन नहीं। उनकी इंद्रियां शांत, कोई अपेक्षा नहीं, किसी चीज़ की मांग नहीं, किसी चीज़ की कोई आशा नहीं, किसी स्वाद में, किसी सुंदरता में कोई मोह नहीं। संतेंद्रिय, उनकी इंद्रियां शांत थी। लेकिन अब आप देखिए कि भारत में जितने भी साधु संत भगवान बुद्ध के बाद बने और जिन्होंने सनातन का दावा किया, सारे अंधश्रद्धा में डूबे हुए, सारे क्लेशों से भरे हुए, सारे राग द्वेष मोह से भरे हुए, ऐसे ही आज के भारत में साधु संत हैं जो मनुवाद को हावी करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वर्ण भेद जाति भेद को मजबूत करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया तो उसके समर्थक बने और उनके हार के लिए और जीत के लिए कितने लालायिक थे। लोकतंत्र में इन साधु संतों को विश्वास नहीं। ये साधु संत स्वयं चाहते थे कि भारत में अधिक से अधिक मंदिर बने, साधु संतों की बोलबाला बढ़े, इसलिए चाहते थे कि यही सरकार टिकी रहे, यही सरकार बनी रहे। और जब अयोध्या में भाजपा के सारे प्रत्याशी हारे तो ये लोग कितने तिलमिला उठे, कितने प्रजा को दोष दे रहे, कह रहे कि अयोध्या के लोग नालायक है, बदमाश है, राम के नहीं हुए तो किसी और के कहाँ से हो गया। ऐसा दोष इस लोकतंत्र के सच्ची लड़ाई में लोगों ने न्याय का साथ दिया तो न्याय देने वाले लोगों को ये दोषी ठहरा रहे हैं। अब ये देखिए, ये हराम की तरह देखा जाएगा कि जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता धम्मबंधु, लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, हाई स्कूल चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाने के लिए कॉलेज चाहिए और इन संतों को मंदिर चाहिए थे। भाजपा ने राम मंदिर बना दिया, राम लल्ला विराजमान कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि जो उस प्रधानमंत्री ने, जिस भाजपा ने राम मंदिर बनाया उसी भाजपा को हरा दिया, उसी मानवन्यवर नरेंद्र मोदी को हरा दिया। लोगों की इन्हें चिंता नहीं, इन्हें चिंता है भारत में अधिक से अधिक मंदिर बने और ऐसे ढोंगी बाबा उसमें राज करे, इनका राज तिलक हो, इनको खूब धन मिले, ऐशो आराम से ये जिंदगी जिए। और इसलिए भाजपा के समर्थन में थे, लोगों को बरगलाते थे, लोगों को सनातन के नाम से मूर्ख बनाते थे और ये मनवाद की शक्ति बढ़ाना चाहते थे, सत्ता भी मनवाद की रचना चाहते थे। समता समानता की इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, संतों का धर्म इनके लिए मायने नहीं रखता। देश में दो धर्मों को लड़ाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, मुसलमान सिख ईसाई को सताया जा रहा है, बहुजन समाज का शोषण हो जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ ये कभी आवाज़ नहीं इन्होंने उठाया। और अयोध्या के लोगों ने जब देखा कि विकास के नाम पर उन्हें धोखा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है, और लोगों ने जब इस सरकार को बदलने के लिए वोट किया तो ये वोटों को घुस रहे हैं।
अभी इस महामंडलेश्वर महिला को देखिए, ये मैं कहती हूं ये किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर का स्वरूप, ब्रहन अल्लाह का स्वरूप और श्रीखंडी, जो श्रीखंडी महाभारत में गंगा पुत्र के ऑपोजिट खड़ी थी, उनकी मृत्यु का कारण बनी थी, मगर ये कलयुग की श्रीखंडी उनके लिए सौभाग्य का कारण बनेगी, आशीर्वाद का कारण बनेगी। मैं स्वयं पूरे बनारस के बीच में आके राज तिलक करके जाऊंगी, और 400 पार नहीं हुआ तो मैं अपना आत्मदह कर लूंगी वहीं पर ही, 400 पार होके रहेंगे। ये अपने आप को महामंडलेश्वर कहती है और कहती है भाजपा आएगी, 400 के पार जाएगी, और मैं खुद आऊंगी अयोध्या में और राज तिलक करूंगी जीतने वाले का। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने आप का आत्मविलोपन कर लूंगी। अब ये आत्मविलोपन करने की शपथ ले चुकी है, तो अब अयोध्या के अगल बगल में और अयोध्या में भाजपा हार चुकी है। तो अब इस महामंडलेश्वर ने अपनी शपथ को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि तुम महान हो, तुम भविष्य को जानती है, तुम्हारे शब्द अनमोल है, तुम्हारे शब्द सत्य ठहरते, और ये तुम्हारे शब्द है कि मैं आत्मविलोपन करूंगी। इसे ढूंढा जाए, इसकी शपथ इसे याद दिया जाए। देखिए इसकी शपथ क्या थी। साथियों, इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत खतरनाक था। मनुवादी पूरी तरह से चाहते थे कि किसी भी तरह हिंदू राष्ट्र बन जाए, मनुवाद हावी हो जाए, एक ही पंथा की सत्ता स्थापित हो जाए, मनमानी कर सके, जातिवाद को बढ़ावा दे सके, वर्णवाद को बढ़ावा दे सके, धर्म भेद फैलाकर अल्पसंख्यक और दलितों को दबा सके, और दलितों का जो रिजर्वेशन है उसे ख़त्म कर सके, संविधान बदल सके। लेकिन इस चुनाव ने हमें क्या क्या चमत्कार दिखाए। पंजाब में जिस अमृतपाल सिंह पर आतंकवादी और खालिस्तानी का आरोप लगाया, जिसे असम के डिब्रूगढ़ में जेल में डाल दिया गया, वो जवान अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति के आंदोलन में था। पंजाब में ड्रग्स माफिया का राज है, और ड्रग माफिया के साथ राजकारणी लोग जुड़े हुए हैं। राजकारणियों ने उसे गिरफ्तार किया, उस पर आरोप लगा दिया, उस पर जेल में डाल दिया। लेकिन अमृतपाल सिंह ने तो नौजवानी की ज़िंदगी बचाने के लिए अभियान छेड़ रखा था। उसके अभियान से कई लड़के, जवान लड़के ड्रग्स से मुक्त हुए थे, ज़िंदगी बसर करने लगे थे, कई लोग नशा मुक्त होने वाले थे। लेकिन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, उसको आरोप लगाकर डिब्रूगढ़ असम की जेल में डाला गया। अमृतपाल सिंह ने असम के डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ा। आखिरी दिन के आखिरी 4 घंटे में उसका पर्चा भरा गया, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जेल में रहकर अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ा। तो पंजाब की जिस जनता ने उसका कार्य देखा था, नौजवानों की ज़िंदगी बचाने का कार्य देखा था, उसकी जन सेवा देखी थी, जेल में रहते हुए भी अमृतपाल सिंह को जिता दिया। साथियों, यही काम चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कर दिखाया। चंद्रशेखर रावण ने जब भीम आर्मी बनाई, भीम आर्मी संघर्ष में उतरी, तो चंद्रशेखर रावण भाजपा और मनुवादी के नज़र में खटकने लगे। उसे मनुवादी भाजपा सरकार ने दिल्ली के जेल में बंद करा दिया। पहली बार बंद करा दिया, दूसरी बार बंद कर दिया। उस पर मनुवादियों ने कई बार हमले भी किए। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद बहुजन पार्टी, समाज पार्टी बनाई, कई चुनाव लड़े, कई सीटों पर जीते, ग्राम सभा के कई सीटों पर वे जीती। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में अखिलेश यादव का साथ मांगा नहीं मिला, मायावती का साथ मांगा नहीं मिला, कांग्रेस का साथ मांगा नहीं मिला। आखिर उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा में उतरे और 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतकर बहुजनों के एकमात्र नेता उभर कर आए।